कि इन दोनों चीजों से व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आप को विजय को प्राप्त करके और जीवन को सुखमय बनाना और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करना, यही मनुष्य की सार्थकता है। और आज हमारा प्रबंध तंत्र, संस्था, इन सब चीजों पर जो है हमेशा हम सब को ज्ञान दे करके समय समय पर विभिन्न तरीकों से ज्ञान का धारा को प्रवाहित करके एक एक सहारियन साथियों को इतना मजबूत बना दिया है कि हम सब लोगों के लिए ये दोनों बातें ही बहुत ही छोटी लगती हैं। आज उसी की देन है और इसको और ज्यादा मजबूत प्रदान ये हमारा ज्ञानदान परिवार किया है। इसके लिए भी इसकी जितनी भी सराहना की जाए, प्रशंसा की जाए, वो सब कम। हमारी कही गई बातों को कभी कभी आश्चर्य लगता है कि कुछ लोग इतना ट्रोल कर देते हैं कि लगता है कि इसकी सार्थकता और बढ़ गई। शायद उनको ये पता नहीं है कि एक ये ऐसा परिवार है जो ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के अंदर, खाली सहारियन साथियों के अंदर ही नहीं, अगर इस ज्ञानदान परिवार की एक एक बातों को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर उसको उतार ले और उसके अनुसार कार्य करे, तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है वो शांति, सुख, संतुष्टि के साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खाली ये शब्द जो होते हैं, ये जो हमारे जो ज्ञान का संचरण होता है, यह सिर्फ साधन साथियों के लिए। शायद उन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि हम लोग कौन सा कार्य कर रहे हैं। साथियों, अभी पोर्टल की बात भी हमारे एक साथी महोदय कर रहे थे और उन्होंने उसको बड़े विस्तार पूर्वक समझा भी दिया। शायद ये जान करके भी आपको आश्चर्य होगा कि संस्था प्रबंधन और सीआरसी मिलकर के सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए ये पूरा प्रयास कर रही है कि भुगतान की प्रक्रिया को जितना जल्दी से जल्दी हो सके सहज और सरल बनाते हुए सम्मानित निवेशकर्ता का भुगतान अति शीघ्र किया जाए। सिर्फ हम सबका एक ही उद्देश्य, तमाम ऐसी कमियां हैं जिसको हम लोग बड़े ही युद्ध स्तर पे उसको सुधार करके संस्था और नियामक को भेजने का काम कर रहे हैं। और जिस संलग्नता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ संस्था लगी हुई है, उस का कोई भी बातों से समझाया नहीं जा सकता। हम सब लोग उस कार्य को कर रहे हैं। हम लोग को यह एहसास है कि संस्था और संस्था में बैठे हुए हमारे उच्च प्रबंधन के लोग, हम सब लोग जो विभिन्न कार्यालयों में बैठे लोग हैं, उसकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, संस्था की वचनबद्धता।
संस्था ने जो कहा कि हमारे एक एक सम्मानित कार्यकर्ता जमाकर्ता का भुगतान निश्चित रूप से होगा, उस वचनबद्धता को पूरा करने के लिए हम सभी समस्याओं से घिरे होने के बावजूद उस कार्य को बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे हैं। आने वाले समय में जो एक सिस्टम पोर्टल बनाया गया है, वो अभी बहुत सुचारू रूप से कार्य करने लगेगा। जितने भी अंतर हैं, वो अभी बहुत ही कार्यालय के माध्यम से उसको ठीक किया जा रहा है। सम्मानित जमाकर्ता का भी सहयोग लिया जा रहा है। इन सबको मिला करके संस्था और सीआरसी की ये सोच है कि हम सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान पूरी तरीके से, आसान तरीके से उनको किया जा सके। अब नई चीजें हैं, नई चीजें हो रही हैं, तो उसमें कुछ सुधार की भी जरूरत होती है। सुधार की प्रक्रिया तभी अपनाई जाती है जब हम एक प्रैक्टिकल के तौर पर उसको कार्य करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल के तौर पर उसको कार्य करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सी कमियां हैं और उसको कैसे हम उसको ठीक किया जा सकता है, उसको हम लोग कैसे ठीक करें। तो साथियों, धैर्य संयम की भी जरूरत होती है। सुखद परिणाम प्राप्त करने के लिए इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि परिणाम सुखद अगर नहीं चाहिए तो किसी काम को जैसे चाहे तैसे कर लीजिए, क्योंकि हमने तो सुखद की अपेक्षा नहीं की थी। और जब सुखद और सुंदर परिणाम की आवश्यकता होती है, तो उसमें बिना धैर्य, संयम और समय, इन तीनों के बगैर कभी भी किसी भी कार्य का परिणाम सुखद नहीं हो सकता है। कोई हो जाए वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर कार्य का परिणाम सुखद तभी होता है जब हम उसके अंदर इन तीनों चीज का समावेश करते हैं। अभी एक साथी ने कहा कि दीपावली तक होटल, लेकिन इस पर भी बहुत ही शीघ्रता से कार्य संस्थागत तरीके से किया जा रहा है। थोड़ी सी सम्मानित जमाकर्ताओं का लॉगिन करने की में भी कमी आई है, उसकी गति थोड़ी धीमी हुई है। इसके पीछे भी कारण जो भी रहा हो, तो उसको भी हम लोग जो है, हम लोग के माध्यम से उसको ठीक किया जा रहा है। तमाम मेंबरशिप वगैरह जो कहीं से अधूरे हैं या कहीं से कोई कमी है, उन सब की भी लिस्ट वगैरह हम लोग को प्राप्त हो रही है। उस पर भी हम सुधार कर रहे हैं, उसको भी सुधार करने की कोशिश किया जा रहा है, सुधार करके भेजा भी जा रहा है। तो साथियों, आने वाले दिनों में हर एक कार्य का परिणाम जो संस्था कर रही है, जो सीआरसी के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया हो रही है, उसको, क्योंकि करने में और कहने में दोनों अंतर होता है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना थोड़ा कठिन होता है। तो आज संस्था करने में विश्वास कर रही है, कहने में विश्वास नहीं कर रही है। इसका परिणाम है कि हमारे बहुत से सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान हो भी रहा है। कुछ जमाकर्ताओं में तमाम प्रकार की कमियां भी आ रही हैं, लेकिन उसका भी भुगतान वह भी हो रहा है। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि धैर्य, संयम और समय तीनों को समावेश करते हुए सुखद परिणाम का थोड़ा इंतजार करें हम लोग।
बहुत सी बाधाएं समाप्त भी हो चुकी हैं। थोड़ी बहुत सी बाधा है, वो भी हमारा उच्च प्रबंधन लगा हुआ है, उसको भी दूर करके हम सबका जीवन बहुत ही सुखद होगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, शुभकामना है और आशीर्वाद कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए। अपने सभी साथियों को है कि उनका जीवन जो है सुखमय बने। दीपावली का पर्व भी आ रहा है, हम सभी को आय के साधन को भी उस पर भी काम करना है। तब तक वैकल्पिक जो व्यवसाय की बात हो रही है, ई स्कूटी रेंटल में भी तमाम नित्य रोज नए नए कंपटीशन दिए जा रहे हैं, उससे लाभ उठाया जाए। अभी एक साथी ने इवेंट्स के बारे में बहुत सी चर्चा पर चर्चा किया, उस पर भी हम लोग काम करें और इन दो माध्यमों से काम करके व्यवहार ही नहीं, आने वाले हर समय को अपने को सुख में बनाने की कोशिश किया जाए। रहा सवाल पैरा बैंकिंग की है, तो उस पर भी आने वाला कल हम लोग का सुखद होगा, हम लोग विजयश्री को प्राप्त भी करेंगे। संस्था ने अभी हम लोगों को यहाँ तक अगर ला दिया है, तो निश्चित रूप से वह हम लोग को विजयश्री भी दिलाएगी और हम लोग पुनः अपने उसी प्रकार से, इस प्रकार से पूर्व में कार्य करते रहे आ रहे हैं, उस पर हम लोग कार्य भी करेंगे। ऐसी प्रबल संभावना है। तब तक हम लोग समय का इंतजार करें, क्योंकि साथी कभी कभी ऐसा होता है ना कि समय पर ही कुछ कार्य ऐसे ऊपर वाले उस कार्य को समय पर ही करने के लिए, तय समय पर होने के लिए रखे रहते हैं, क्योंकि कभी कभी समय से पहले भी कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम लोग कुछ सुंदर सुखद समय का इंतजार करें, धैर्य बनाए रखें, आने वाले कल बेहतर होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय सहारा।